तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादर प्रणाम करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बोडमास को सीखेंगे। देखिए, अगर आपके सामने ऐसे प्रश्नों को दे दिया जाए तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हम पहले जोड़े, कि पहले गुना करें, कि पहले भाग करें, कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। ऐसे आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप लोग इसमें से थोड़ा भी गलती करेंगे ना, इधर उधर करिएगा, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। भले आप जोड़ घटाओ गुना भाग कितना सही क्यों ना किए हो, लेकिन अगर आप बोडमास के नियम का पालन नहीं करिएगा ऐसे क्वेश्चनों में, तो आपका पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम समझ लेते हैं कि आखिर बोडमास होता क्या है। भाई, आखिर बोडमास किस पशु का नाम है? तो देखिए, आप जानते हैं कि बोडमास को ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इसके पूरे नाम को जान जाएंगे, इसके सिंबल को जान जाएंगे ना, तो बोडमास को ऐसे धुआं धुआं उड़ा के बिक देंगे। देखिए, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। जैसे आप देख रहे हैं कि यह ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट भी इसमें 3 प्रकार का होता है। इसको हम बोलेंगे बड़ा ब्रैकेट, ये आप देख रहे हैं दोनों, यह बड़ा ब्रैकेट है। इसको हम बोलेंगे मझोला ब्रैकेट, ठीक है। और इनको बोलेंगे हम लोग छोटा ब्रैकेट, इसको। देखिए, अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपको कहीं भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट में जो संख्याएं रहेंगे उसको सॉल्व करना होगा। जैसे आप लोग इसी क्वेश्चन का उदाहरण ले लीजिए। देखिए, इसमें आपको 8/2 दिया है, उसके बाद ब्रैकेट में 3+1 दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, क्योंकि बोडमास में सबसे पहला लेटर क्या है? बी है, ठीक है। और बी का अर्थ क्या होता है? ब्रैकेट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। और वो का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर सिंबल की बात करें तो इसे गुना कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दूसरे नंबर पर क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको गुना को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बोडमास का तीसरा लेटर क्या है? डी है। तो डी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन कहने का मतलब क्या? भागा। यानी कि अगर क्वेश्चन में अगर आपको ब्रैकेट और गुना के बाद अगर आपको भागा दिखता है तो उसके बाद आप लोग भागा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप प्लस माइनस और ये वाला गुना को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो एम, चूंकि बोडमास का चौथा लेटर है एम, तो एम का अर्थ होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुना। देखिए, यह वाला गुना में और यह वाला गुना में बहुत अंतर है। इसको मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में इनके बाद गुना दिखता है तो आपको गुना का सॉल्व करना है। और उस ए का अर्थ क्या होता है? तो एडिशन। एडिशन मतलब कि जोड़, ठीक है। ऐसे प्लस। और एस का अर्थ होता है सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि आपको जोड़ के बाद घटाव को सॉल्व करना है। प्रश्न में अगर कहीं आपको जोड़ दिख जाए तो आप पहले उस जोड़ को बनाना है, उसके बाद आपको घटाना है। हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन आप लोग चिंता नहीं लीजिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा 100%। अब चलिए हम प्रश्न को करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, तो इसको हमको बनाना है। तो देखिए, इसको हम समझेंगे इस नियम से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को, मैथ में किसी भी क्वेश्चन को बनाइए, किसी भी सवाल को बनाइए, तो आप लोग हल लिखकर शुरुआत कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल और ऐसे कर देते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसको तो आप कुछ नहीं करना है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, 3 में आप 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे आप लोग 4 को लिख दीजिए, ठीक है। देखिए, इस अब कोष्टक को जब आप हटाइएगा, यह कोष्टक है, तो इसको जब हटाइएगा तो गुना का चिन्ह उतरेगा, समझ गए। तो आप लोग इसको हटाइए, तो यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा भागा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इस कोष्टक को हटाइएगा तो यहाँ पे आपको गुना देना होगा, और यहाँ पे 4 का 4 है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे गुना है तो आप लोग तो गुना करना है। अब आप लोग क्या कीजिए कि इस नियम से चलिए। देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि भैया गुना यहाँ पर भी है और गुना यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम पहले किसे सॉल्व करें? तो यही तो मेन कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फिर से समझिए ध्यान से। देखिए, आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? ऑफ, यानी कि का को सॉल्व करना है। इसमें का है, हमको वही पहचाना है। तो देखिए, का मतलब कि गुना। अब गुना भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक तो जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कहीं लिखा है 5 गुने 2 + 4। तो यह वाला जो आप गुना देख रहे हैं, यह वाला गुना है, ठीक है। और आपको कहीं पे दिख जा रहा है 5 × 2 + 4। तो यह वाला जो गुना देख रहे हैं, यह हाई वाला गुना है। आप देख रहे हैं ये दूसरीला नंबर पर गुना है। यह गुना क्या है? यह दूसरीला नंबर जो देख रहे हैं, यह गुना है। तो ब्रैकेट के बाद अगर आपको कोई ऐसे यहाँ पे ऐसी स्थिति दिखता है तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। देखिए, ब्रैकेट के बाद यह संख्या है, तो आप सबसे पहले इसको गुना कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो इसको हटाइएगा तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, 4 लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है? पहले इसको सॉल्व करना है, चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि ब्रैकेट के बाद यही आता है। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह दे दीजिए। अब 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
अब 8 में जब 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ऐसे साइन को देते चलिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते चलिएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अभी भी आपको नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, या दूसरे नंबर प्रश्न में आपको समझ में चला आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यह होता है कठिन, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा तो भाई कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है, रटना नहीं है। इसको भी बनाएंगे तो लिखेंगे हल। इसी क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट, चूंकि सबसे पहले बी है, बी लेटर है और बी का क्या अर्थ होता है, ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को देखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसको ज्यों अगर इसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब जब 8 में से आप 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बी के बाद आता है ओ का मतलब ऑफ यानी कि का। यहाँ पे देखिए ऑफ यानी कि का है ही नहीं है। अगर ब्रैकेट के जस्ट पहले कोई संख्या होता तब उस समय हम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ब्रैकेट के जस्ट पहले यहाँ पे कोई संख्या था, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के पहले क्या हुआ है कि चिन्ह आ गया, वो भी भाग का चिन्ह, तो यानी कि इसमें का नहीं लगेगा। का मतलब होता है गुना, यहाँ पे कोई संख्या ब्रैकेट से सटा हुआ रहेगा तभी ना उसका गुना कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तो सटा ही नहीं है तो गुना नहीं कीजिएगा, यानी कि यह यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो होता है डी मतलब कि डिवीजन, डिवीजन मतलब कि भाग। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कहीं पे भाग है, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाग है, तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे 36 है तो 36 लिख दीजिए, प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस को लिखिए। 12 में जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, आप डिवीजन तक कर लिए, उसके बाद यहाँ पे एम है, ये मतलब कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी गुना नहीं है, कहीं भी गुना नहीं ना है, तो उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे ए है, ए मतलब कि एडिशन, एडिशन मतलब कि जोड़। उसके बाद आपको देखना है कि क्या यहाँ पे कहीं जोड़ है, तो हाँ यहाँ पे जोड़ है। अब जोड़ है तो इसको सॉल्व कीजिए। 36 में अगर आप 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप लोग इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, 40 हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि यही इसका आंसर आ गया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कितना ईजी था। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे लेटर दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको पता करना है और उस हिसाब से प्रश्न को बनाते चलना है। ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड है। अब प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं, यह भी काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप समझेंगे तो। देखिए इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि बी का अर्थ क्या होता है, ब्रैकेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो यह तो भाई खत्म हो गया, इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब ब्रैकेट नहीं है तो यानी कि ऑफ भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रैकेट के पहले ही ऑफ रहता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 5 रहता और इस 5 रहता और यहाँ पे +2 रहता या फिर माइनस रहता, जो भी रहता, और इसके पीछे यहाँ पे 5 रहता, तो अब इसको का बोलेंगे, तो इसको अब बोलेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ही नहीं है तो इसके पीछे संख्या कहाँ से आएगा, तो यानी कि यह भी हमारा नियम खत्म हो गया। अब थर्ड नंबर पे आएंगे तो डी है। अब डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन मतलब कि भाग। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहीं पे भाग है, उसको सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे भाग है, तो इसको भी बना लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा हल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 4/3 है तो इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, प्लस का प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 8/4 है तो 8/4 को लिख लीजिए। देखिए जब भाग को आपको क्या करना है कि गुना में चेंज करना है। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, बोर्ड मास में गुना में चेंज करना है। और जब भी गुना में चेंज किया जाता है तो जो बट्टे का नीचे वाला संख्या रहता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला संख्या नीचे चला जाता है। और एक बात आपको और याद रखना है कि किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले लगता है। जैसे कि यहाँ पे 9/2 है तो इसका चिन्ह क्या है, तो भागा है, ठीक है। और यहाँ पे 8/4 है तो 8/4 का चिन्ह क्या है, प्लस है। और यहाँ पे 4/3 है तो इसका चिन्ह क्या है, तो प्लस है। देखिए अब यहाँ पे कहेंगे तो इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो प्लस हमेशा छुपा रहता है, तो इसका मतलब ये भी प्लस में है। तो उसी तरह 9/2 जो है इसका चिन्ह भाग में है, तो हम इसको गुना में चेंज करेंगे। तो गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो भाग को ऐसे चेंज करिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे चला आएगा। आप लोग सीखे होंगे भिन्न के भागा में, ठीक है, बनाए होंगे तो आप जानते होंगे कि ऐसे ही होता है। इतना आप लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद इसको जेम का त्यों उतार देना, -7/5 7/5 लिख दीजिए, गुना 8/9 तो 8/9। अब भाग का तो झंझट खत्म हो गया। अब देखते हैं भाग के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए हम डिवीजन तक कर लिए थे, उसके बाद आता है एम मतलब कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना। अब इसमें आपको क्या करना है कि जिसको आप गुना में चेंज किए इसको आपको देखना है कि क्या है, कट रहा है कि नहीं कटे तो उसको आमने सामने गुना कर दीजिए, चूंकि आप भिन्न का गुना बनाए हैं, और उस आमने सामने गुना कर दीजिए और उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे 4/3 है तो 4/3 को लिखिए,
ठीक है। और देखिए इसको आपको क्या करना है कि कटाना है, चूंकि भिन्न का गुना आप सीखे हैं कैसे बनता है। अगर नहीं कटे तो आमने सामने गुना कर देना है। तो देखिए कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना का 8, इतना आएगा। अब ये नहीं कटेगा चूंकि आमने सामने नहीं कटता है। अब इसको गुना करना होगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लिखिएगा। अब 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और बटा के नीचे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको भी आप सॉल्व कीजिए, तो इसमें आपको क्या करना है, कटे तो कटा लेना है, नहीं तो आमने सामने गुना कर देना है। कटाने का नियम क्या होता है, इसको ऊपर नीचे कटा सकते हैं और क्रॉस कटा सकते हैं, यानी कि तिरछा तिरछा ऐसे कटा सकते हैं। और नहीं कटे तो आपको गुना करना रहता है। गुना कैसे होता है, आमने सामने। 8 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। और 9 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 45। अब इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िए। अब यहाँ पे फिर से आपको ऐसे करना होगा। देखिए हम लोग गुना को भी निपटा दिए। अब गुना के बाद क्या आता है, जोड़ आता है। चूंकि एम के बाद ये आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एम के बाद ये आता है। तो एक का अर्थ क्या होता है, एक अर्थ होता है एडिशन, यानी कि एडिशन मतलब कि जोड़ना। तो उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में कहीं जोड़ है, उसको पहले जोड़िए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ है, भिन्न के रूप में है लेकिन जोड़ है, तो पहले इसको जोड़िए। अब ये देखिए आप भिन्न का जोड़ सीखे होंगे, बट्टे का जोड़, तो अब इसको उसी पे बना लीजिए। 3 और 9 का जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा यानी कि लघुत्तम, तो 9 होगा। ठीक है। अब 3 का पारा 3 बार पढ़िएगा तो 3 के पारा में कितना बार में 9 आता है, तो 3 बार में। अब उसी 3 से 4 से गुना, उसी 3 से 4 में गुना कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, एक बार में आ रहा है तो 1 से 4 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए, माइनस है 56/45। ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यह जुड़ जाएगा तो ये कितना है, 12 में जब 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 16/9, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 56/45। ठीक। अब देखिए यह अब सबसे अंतिम में क्या होता है हम जानते हैं, सबसे अंतिम में हम घटाते हैं। तो यहाँ पे घटाव के फॉर्म में आ गया। अब इसको घटा लीजिए। अब भिन्न के घटाव पे बनाइएगा तो इसको भी आपको एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 45। और 45 9 के पारा में क बार में आता है, तो 5 बार में। उसी 5 से 16 में गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 80, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि यह 45 का पहाड़ा में 45 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, तो 1 बार में। उसी 1 से 56 में गुना कर दीजिए तो 56 का 56। अब इसमें बीच में घटाव है तो आप इसको घटाना होगा। जब आप लोग इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा 24, और बट्टे के नीचे 45 है तो 45। अगर यह कटने वाला है तो कटा लीजिए, नहीं कटने वाला है तो ऐसे ही लिख दीजिए, आंसर चलाएगा। तो देखिए यह कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो ये कट जाएगा 3 से। चूँकि 3 के टेबल में 8 बार में 24 आता है तो ये कट जाएगा। इसको कटाइएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये इसको दे देगा तो ये जो हो जाएगा 15, और 3 5 15 होता है। आप लोग करके देख लीजिएगा, 8/15 आ गया। अब 8/15 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 8/15। इसका लिख दीजिए कि यही इसका आंसर है। तो फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।